कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ जिनके कारण लोग एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो वहाँ पर वे लोग फेल हो जाते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, जो मतलब भर्ती है, जो नोटिफिकेशन निकाला गया है 2025 30/12/2025 को ये जो नोटिफिकेशन आया था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो दोस्तों यहाँ पर उसमें जानकारी दी है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, और जब आपका सिलेक्शन यदि हो जाता है तो उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजने होंगे। ठीक है ना। तो देखिए आप ये सभी चीज़ों को यहाँ देख सकते हैं। ये दोस्तों आपको मिल जाएगा आपके नोटिफिकेशन, जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है उसी में ये एक भाग ई करके ये बना हुआ है, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है जिसके कारण आप इस भर्ती की प्रक्रिया से बाहर भी हो सकते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी। ठीक है ना। तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ है, देखिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको निकल देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये 9वें नंबर का पॉइंट, दोस्तों आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी यदि हैं आप, तो आपके पास रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपके पास दोस्तों सबसे पहले रोजगार कार्यालय का आपको जीवित पंजीयन, मतलब कि रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन आपको करवा लेना है, ये फर्स्ट है, ये आपको लगेगा ही। इसके बाद दोस्तों यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके पास मूल निवासी का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। और जो सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि वो जो लास्ट डेट है आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की उसके पहले जारी हुआ होना चाहिए। यदि आप अपना निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका एग्ज़ाम हो जाता है और उसके बाद बनवाते हैं तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और आप अयोग्य माने जाएंगे। इसके अलावा देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बच्चे जो हैं यहाँ पर फंसते हैं कि यदि आप किसी भी आरक्षित श्रेणी में हैं तो आपके पास मध्य प्रदेश शासन का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। तो मध्य प्रदेश शासन का जाति प्रमाण पत्र मतलब कि जो एसडीएम द्वारा जो जारी होता है, और जिनके भी पुराने जो हस्तलिखित जाति प्रमाण पत्र थे उन लोगों को भी दोस्तों आपको क्या करना है कि अपना डिजिटल जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बनवा लेना है। ठीक है ना। इसके अलावा महिलाओं, जो विवाहित महिला हैं उनमें स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब कि जो महिलाएं होती है, कई बार होता है कि उनके जाति प्रमाण पत्र में उनके पति का नाम होता है तो वो नहीं होना चाहिए, आपके पिता का नाम होना चाहिए। इसके अलावा आपके जाति प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो दोस्तों अन्य राज्य के जो लोग होंगे वैसे भी वे जनरल यानी कि सामान्य वर्ग में आएंगे तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। और दोस्तों जाति प्रमाण पत्र भी जो है वो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व जारी होना चाहिए, और यदि दोस्तों ऐसा नहीं होता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनका भी दोस्तों मतलब कि जो उनका जो सर्टिफिकेट बनता है वो भी अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे महिलाएं होती हैं तो महिलाएं यदि विवाह के बाद अपना नाम परिवर्तन करती है, अपना सरनेम चेंज करती हैं, तो वहाँ भी नाम परिवर्तन का आपको यहाँ पर एक एफिडेविट आपको मतलब जो बनता है वो शपथ पत्र या एफिडेविट आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है ना। और जो दिव्यांग लोग हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के, उनको भी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र वो भी लास्ट डेट से पहले जारी होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में। ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट बताया हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत आवश्यक है, वरना आप एग्ज़ाम क्वालिफाई तो कर लेंगे लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आएगी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो स्टेज होगा वहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर अयोग्य करार दे दिया जाएगा, क्योंकि आप उस जो जो एमपीपीएससी द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं माने जाएंगे और आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आपको एमपीपीएससी और इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई कोई भी यदि जानकारी चाहिए तो आप अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।